अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। इससे पहले हम मश्क 2.6 की कुल 6 मिसालों का हमने मुताला किया है। अब हम 7वीं मिसाल देखेंगे। ये भी स्टार मिसाल है। ठीक है। मिसाल इस तरह से है कि एक कश्ती को दरिया के बहाव के माफिक सिमत 36 किलोमीटर का फासला तय करके वापस दोबारा असल मकाम तक आने में 8 घंटे लगते हैं। एक कश्ती है जो दरिया के मुआफिक सिमत में, दरिया के बहाव के मुआफिक सिमत में, यानी जिस सिमत में पानी का बहाव है उसी सिमत में जो है वो कश्ती क्या हो रही है, चल रही है। तो वैसे 36 किलोमीटर का फासला तय करके वापस दोबारा असल मकाम तक आने में टोटल 8 घंटे लगते हैं। अगर साकिन पानी में कश्ती की रफ्तार 12 किलोमीटर फी घंटा हो तो दरिया के बहाव की रफ्तार मालूम कीजिए। अब दरिया के बहाव की मुआफिक सिमत यानी जिस सिमत में पानी बह रहा है उसी सिमत अगर हम जाएंगे तो उसे हम कहेंगे बहाव की मुआफिक सिमत। ठीक है। और मुखालिफ सिमत किसे कहेंगे कि पानी का बहाव जिस सिमत में है उसके मुखालिफ सिमत में हमको आना है। समझ में है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे, बहाव की मुखालिफ सिमत। तो हम इस मिसाल का हल इस तरह से शुरू करेंगे कि चूंकि साकिन पानी में कश्ती की रफ्तार 12 किलोमीटर फी घंटा दी गई है, चूंकि साकिन पानी में कश्ती की रफ्तार 12 किलोमीटर फी घंटा है, 12 किलोमीटर फी घंटा है। फर्ज किया दरिया के बहाव की रफ्तार, दरिया के बहाव की रफ्तार x किलोमीटर फी घंटा है, x किलोमीटर फी घंटा है। ठीक है। और यहां पर हम फर्ज करेंगे कि x यानी दरिया के बहाव की रफ्तार ये कम है बनिस्बत कश्ती की रफ्तार के। किसकी रफ्तार के? कश्ती की रफ्तार के। तब दरिया के बहाव की मुआफिक सिमत कश्ती की रफ्तार। इसके बाद में हम लेंगे तब दरिया के बहाव की मुआफिक सिमत कश्ती की रफ्तार बराबर 12 जमा x किलोमीटर फी घंटा। मुआफिक सिमत में यानी जब हम जिस सिमत में पानी का बहाव है उसी सिमत में अगर हमारी कश्ती जा रही होगी, है ना, तो कश्ती चलाने में हमको आसानी होगी। आसानी से दोनों की रफ्तार जो है वो मैच करेगी और जमा होकर अपनी कश्ती जो है वो क्या होगी, तेज रफ्तार से जो है वहां से गुजरेगी। और दरिया के बहाव की मुखालिफ सिमत कश्ती की रफ्तार बराबर वो होगी 12 नफी x किलोमीटर फी घंटा। अब यहाँ पर क्या होगा, मुखालिफ सिमत में जिस सिमत में पानी का बहाव है उसी सिमत में अगर हमको आना है, उसके मुखालिफ सिमत में अगर आना है उल्टी डायरेक्शन में, है ना, तो क्या होगा, वहां पर अपनी कश्ती की रफ्तार जो है वो कम हो जाएगी। क्या होगी, कश्ती की रफ्तार अगर 12 किलोमीटर फी घंटा दिया हुआ है तो 12 किलोमीटर में से जो दरिया के बहाव की रफ्तार है उतनी कम होगी। वो उसको क्या करेगी, मुखालिफ रोकेगी वो कश्ती को। इसकी वजह से उसकी रफ्तार जो है वो क्या होगी, कम होगी। और इसलिए अब एक जाब्ता इस तरह से आपको मालूम है, देखो पहले सबक में भी हमने इस्तेमाल किया जाब्ता, ये वक्त बराबर फासला बटे रफ्तार। ठीक है। और इसलिए दी हुई शर्त की बिना पर क्या दी हुई शर्त है कि 36 एक कुल फासला है, 36 किलोमीटर का फासला तय करना है ना, बटे रफ्तार उसकी दी है 12 जमा x मुखालिफ सिमत में, है ना, और वापस आना है 36 किलोमीटर फासला तय करके वापस दोबारा आना है। हाँ, तो ये वक्त हो गया। अगर हम दरिया के बहाव के मुआफिक सिमत में अगर अपनी कश्ती जाती है तो फासला 36 किलोमीटर का, उसकी रफ्तार आएगी 12 जमा x के मुआफिक सिमत में जा रही है, शुरू में मुआफिक सिमत में, है ना, और उसके बाद में वापस आना है। जब वापस आएगी
तो फासला उतना ही होगा 36 किलोमीटर का, लेकिन अब जो रफ्तार है वो क्या हो जाएगी, उसकी 12 नफी एक्स हो जाएगी, क्योंकि वो कैसी होगी, बहाव के मुखालिफ सिमत में होगी। और ये दोनों फासला तय करने में कितना वक्त दरकार हो रहा है उनको, 8 घंटे दरकार हो रहे हैं। अब इसको जो है हमको क्या करना है, मुरब्बई मसावात की सूरत में लेना है। तो ये दोनों में पहले 36 मुश्तरिक है, तो 36 को मुश्तरिक लेंगे, तो उसमें बचेगा 1/12 जमा एक्स जमा 1/12 नफी एक्स बराबर कितना, 8। तो ये हो जाएगा 36 कॉस में। अब यहाँ पर तिरछा ज़रब करेंगे तो 12 नफी एक्स को 1 से ज़रब करेंगे तो 12 नफी एक्स, है ना, कॉस लगाने की ज़रूरत है ही नहीं वैसे, जमा 12 जमा एक्स बटे दोनों के नसबनुमा की ज़रब 12 जमा एक्स, दूसरे कॉस में 12 नफी एक्स बराबर कितना, 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 कॉस में। अब यहाँ पर ये जमा एक्स नफी एक्स कट जाएगा, 12 जमा 12 कितना हो जाएगा, ये टोटल 24 बराबर 8। और यहाँ पर ये 12 जमा एक्स 12 नफी एक्स से तकसीम में है, दाहिनी जानिब में जाएगा तो ज़रब में आएगा, 12 जमा एक्स दूसरे कॉस में 12 नफी एक्स। ठीक है, फिर ये 36 ज़रब 24, अब यहाँ पर 8 ये ज़रब में है, बाई जानिब में आएगा तो ये तकसीम में जाएगा, बराबर 12 जमा एक्स 12 नफी एक्स। तो ये जो सूरत है वो कौन सी सूरत है, उसका ज़ाब्ता मैं यहाँ पर लिखता हूँ। देखो कि पहले कॉस में ए जमा बी, दूसरे कॉस में ए नफी बी। ज़ाब्ता मैंने बताया था आप लोगों को, पहले कॉस में ए जमा बी, दूसरे कॉस में अरकान से में 12x इधर भी, एक कॉस में जमा की अलामत, एक कॉस में नफ़ी की अलामत, तो उसका ज़ाब्ता आता है ए की दूसरी कुव्वत नफ़ी बी की दूसरी कुव्वत। तो उसके मुताबिक 12 की दूसरी कुव्वत नफ़ी x की दूसरी कुव्वत। इसको मुख्तसर कर रहे, 8 का 8, 8 या 24 बराबर है। फिर 36 से 3 को ज़रब करना है, 3 से पहले इकाई के हिस्से को ज़रब करेंगे, 3 छके 18, 18 के 8 हासिला 1, 3 तिया 9 और 1 10, 108 बराबर 12 का मुरब्बा 144 नफ़ी एक्स की दूसरी कुव्वत। अब ये नफ़ी एक्स की दूसरी कुव्वत बाई जानिब में आएगा तो जमा एक्स की दूसरी कुव्वत बराबर 144 नफ़ी 108। देखो समझ में आ रहा है सब बराबर। तो एक्स की दूसरी कुव्वत बराबर कितना आया तुम्हारा, 144 नफ़ी 108, उस पर से x की दूसरी कुव्वत बराबर कितना मिलेगा, ये 14 में से 8 गए, बचे 6, फिर यहाँ पर बचे 3, 36। हाँ, और इसलिए x बराबर तरफ़ैन का जज़रुल मुरब्बा लेने पर, तरफ़ैन का जज़रुल मुरब्बा लेने पर x बराबर जमा नफ़ी जज़र में 36, यानी x बराबर एक तो 6 या x बराबर नफ़ी 6 बराबर है। लेकिन x क्या है, ये x हमने क्या फ़र्ज़ किए थे, बहाव की रफ्तार है, दरिया के बहाव की रफ्तार, दरिया के बहाव की रफ्तार है ना। और इसलिए x बराबर नफ़ी 6 ये नाकाबिले कबूल है, क्योंकि रफ्तार जो है ये कभी मनफी में नहीं हो सकती, नाकाबिले कबूल है। और इसलिए दरिया के बहाव की रफ्तार, दरिया के बहाव की रफ्तार कितनी होगी, x किलोमीटर फी घंटा, यानी 6 किलोमीटर फी घंटा होगी। बोलो क्या दिक्कत है मिसाल में। तो इस तरह से जो है ये 7वीं मिसाल क्या करनी थी, आपको हल करनी थी। ठीक है, अब उसी तरह से 8वीं मिसाल दी गई है। 8वीं मिसाल 8, अगर 460 को एक तबई आदत से तकसीम किया जाए तो खारिज किस्मत मकसूम अलय के 5 गुना से 6 ज़्यादा हासिल होता है और बाकी 1 रहता है। तो खारिज किस्मत और मकसूम अलय मालूम कीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो ताल्लुक दिया हुआ है, खारिज किस्मत मकसूम अलय के 5 गुना से 6 ज़्यादा हासिल होता है। ठीक है, तो हम फ़र्ज़ करेंगे कि मकसूम अलय बराबर x। ठीक है, इस तरह से उसको हल करेंगे। फ़र्ज़ करें कि मकसूम अलय बराबर x, इसलिए खारिज किस्मत कितना हो जाएगा, खारिज किस्मत मकसूम अलय के 5 गुना से, मकसूम अलय है x, उसका 5 गुना यानी 5x से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो वो आएगा जमा 6। ठीक है, कुछ दिक्कत है इसके अंदर। अब इसके बाद में देखो, ये आप लोगों ने 5वीं छठी जमात में इस तरह के एक मसावात सीखे हैं, मकसूम बराबर मकसूम अलय
मकसूमालय ज़र्ब खारिज किस्मत जमा बाकी। ठीक है, अब मकसूम किसे कहते हैं? जिसको तकसीम करना है उसे हम कहेंगे मकसूम। और मकसूम अलय किसे कहते हैं? जिस अदद से दिए गए अदद को तकसीम किया जाता है ना, तकसीम किया जाता है, उसे हम कहेंगे मकसूम अलय। खारिज किस्मत यानी जो अपना जवाब होता है और बाकी। अब हमने फर्ज किए कि मकसूम अलय कितना है, x है, और 460 को एक तबई अदद से तकसीम किया जाए, यानी 460 को हमें तकसीम करना है। तो 460 जो है ये क्या कहलाएगा? तुम्हारा मकसूम कहलाएगा। तो तुमको मिलेगा 460 बराबर मकसूम अलय हमने फर्ज किया x, उसका खारिज किस्मत आया 5x जमा 6, और बाकी कितना बचता है वहां पर होता है, और बाकी एक रहता है। बाकी कितना बचता है? एक। तो वहां पर आएगा जमा एक। अब इसको मुरब्बई मसावत की सूरत देना है हमको। तो ये 460 बराबर 5x की दूसरी कुवत जमा 6x जमा एक, और इसलिए 5x की दूसरी कुवत जमा 6x जमा एक नफी 460 बराबर सिफर। तो ये हो जाएगा 5x की दूसरी कुवत जमा 6x। अब एक नफी 460, तो उसके तफरीक होगी 459 बराबर सिफर। अब ये हो गई तुम्हारी मुरब्बई मसावत। ठीक है, अब ये मुरब्बई मसावत के तुमको क्या करना है? अज्जाए ज़रबी के तरीके से इसको हल करना है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर उसके जज़र मालूम करवा कर दे रहा हूँ। 459 के जज़र जो है इस तरह से मिलेंगे आपको 45 और 51। ठीक है, फिर इस मुरब्बई मसावत को हल करने पर आपको हल करना है, अज़्ज़ाए ज़रबी के तरीके से हल करो, ज़ाब्ते के तरीके से हल करो, कोई भी तरीके से हल करो। x की कीमत मिलेगी आप तो 1 को 9, और दूसरा मिलेगी x बराबर नफी 51/5। ठीक है, अब अपना जो मकसूम आलय दिया गया है वो क्या है? तबई आदत है। मकसूम आलय क्या है? ये तबई आदत जिससे हमें तकसीम करना है। तो वहां पर लिखेंगे चूंकि चूंकि मकसूम आलय ये एक तबई आदत है। कैसा आदत है? तबई आदत है, इसलिए x बराबर नफी 51/5 ये क्या होगा? नाकाबिले कबूल है, नाकाबिले कबूल है। और इसलिए इसलिए मतलूबा मतलूबा मकसूम अलय बराबर 9, और खारिज किस्मत बराबर 5x जमा 6, यानी 5 ज़र्ब 9 जमा 6 बराबर 5 9 45 जमा 6 बराबर कितना आएगा? 51 बराबर 51। तो इस तरह से जो है ये मिसाल नंबर 8 हल करनी थी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। शुक्रिया।